ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। विजिबल है। ठीक है। तो लास्ट के जो दो तीन श्लोक थे, एक बार क्विकली इसको रिकैप करके कॉन्टेक्स्ट समझ के आगे चलते हैं जो लास्ट टाइम हमने किए थे। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चित् द्वैतोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। तो इस श्लोक में श्रीमती कुंती देवी वे बोलती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप जब मनुष्य लीला करते हो, आप मनुष्य लीला जब करते हो तो आपके हृदय में क्या है? आप क्या चाहते हो? चिकीर्षितम अभीप्सितम, आपकी क्या इच्छा है? वो न वेद, वो कोई नहीं जान सकता है। कश्चित न वेद, को अपि जनः न वेद, कोई भी नहीं जान सकता है। यस्य तव करहिचित कश्चित दयितः द्वेष च न अस्ति। आपका ना तो कोई प्रिय है और ना कोई आपका ना आप किसी से आप द्वेष करते हो। फिर भी आप जब इस जगत में अवतीर्ण होकर के जब आप लीला करते हो तो ऐसे लगता है कि आप किसी का साइड ले रहे हो, किसी का साइड नहीं ले रहे हो। इसलिए आपके बारे में निर्णाम लोगों में अलग अलग प्रकार की विषमा मति है। विषमा मतलब कोई बोलता है कि आप ऐसे हो, आप सुख देने वाले हो, आप दुख देने वाले हो, आप पार्शियल हो, आप पार्शियल नहीं हो। इस प्रकार से अलग अलग साधकों में और इवन ऋषिजनों में, मुनिजनों में, फिलोसोफर्स में भी आपके बारे में अलग अलग ओपिनियन है। तो ये बोल रहे थे। तो इसमें हमने तव ई हितम तव ई हमानस्य निर्णाम विडम्बनम, इसके ऊपर बहुत हमने चर्चा की थी। श्री श्रीधर स्वामीपाद विडम्बनम को अनुकरणम बोलते हैं, बट श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार से उसको इंटरप्रेट करते हैं। भक्तानाम मोहनम, भक्तों को मोहित करते हो। तुष्टानाम वंचितम, दुष्टों को वंचित करते हो। और शुष्क ज्ञानी नाम ज्ञान वैफल्यम इच्छतः, जो शुष्क ज्ञानी है उनका ज्ञान विफल हो जाए, ऐसी जो इच्छा करते हैं, यानी उनका ज्ञान विफल कर देते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो हैं ओपिनियंस उन्होंने दिए थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे श्री जो ई हमान, यहाँ पे जो ई हमान यानी जो नरत्व जो है भगवान का, वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पेशली बोलते हैं कि स्वीयन, यानी कि उनके खुद का है, स्वरूपगत है, इंटरनल है। इसलिए ये एकदम ऑपोजिट हो गया विडम्बनम, यानी इससे अनुकरणम से, जो श्रीधर स्वामीपाद ने बताया। तो इसलिए हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चर्चा की है कि श्रीधर स्वामीपाद उन्होंने भी अद्वैत संप्रदाय से संन्यास लिया था। और अंदर से वो बहुत बड़े वैष्णव थे। ये हमारे गौड़ीय वैष्णवों का, इवन महाप्रभु का एक मूलभूत सिद्धांत है। कोई इसको इसके ऊपर अग्री करे या ना करे, बट महाप्रभु ने क्लियरली बोला है कि जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी। चैतन्य चरितामृत में एक वाक्य आता है वहां पे। तो
इसलिए सारे आचार्य जो हैं, जीव गोस्वामी, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी चरणानाम, उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको एड्रेस करते हैं। बट उन्होंने बोला कि कई कई जगह पे उन्होंने मायावाद के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया है। उसका कारण यही है कि वो जो अद्वैतवादी हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण में जो विश्वास नहीं रखते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए वे जिस सिद्धांत से अवगत हैं, वे जिस सिद्धांत से जिस सिद्धांत को समझते हैं, ऐसी भाषा भी उन्होंने अपने भाष्य में लिखी है, ताकि वे भी भगवान के प्रति आकर्षित हो सके। तो इसी बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भी इसको सेकंड किया है। और ये हमने देखा था कि किस प्रकार गौड़ी आचार्य इसलिए कभी कभी श्रीधर स्वामी से जो है उनके ओपिनियन को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उनसे अलग जाते हैं। प्रभु एक डाउट, हम्म। जैसे अभी ये भगवान के फॉर्म ये सब पे नहीं मानते, तो हमारा जो जगन्नाथ अष्टकम है वो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है ना? हाँ जी। तो प्रभु मतलब ऐसे क्यों, मतलब अगर वो नहीं मानते तो? नहीं नहीं, आदि शंकराचार्य जो उनकी जो अद्वैत संप्रदाय है, उसमें ऐसा नहीं है कि भक्ति को क्या बोलते हैं, मतलब बहुत एकदम अपोज करते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति को वो बहुत फॉलो करते हैं। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि भक्ति बहुत बेनिफिशियल है। बट नहीं मानते हैं, इसके बोलने का अर्थ ये है कि जो पारमार्थिक सत्ता है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वहां पे भगवान का कोई नाम रूप गुण नहीं है। वो बोलते हैं कि जब तक आप इस संसार में हो, तो भगवान के नाम रूप गुण का आप स्मरण करो। वे भी हरि नाम करते हैं, वे भी भगवान का स्मरण करते हैं, वे भी भगवान के बारे में हरि कथा श्रवण करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि ये जो भक्ति के जितने भी अंग हैं, ये खाली मोक्ष तक लेके जाएंगे आप। यानी कि वे समझते हैं कि भक्ति एक मोक्ष के लिए एक रास्ता है, एक एक स्टेप है। इसलिए भक्ति तो वो खूब करते हैं। अगर आप मायावादियों के पास भी जाओगे, वो खूब भक्ति करते हैं, भक्ति करवाते हैं। किंतु उनके सिद्धांत में जो फर्क है, वो है पारमार्थिक सत्ता जो होती है, जो अल्टीमेट रियलिटी होती है, वो निर्गुण है, वो सगुण नहीं है। तो भक्ति करके भी अल्टीमेटली आपको अद्वैत की तरफ ही आना है। बस ये भक्ति करने से आप अपने मन को संसार से हटा सकते हो। ये एक आसान तरीका है मन को संसार से हटाने का। समझ गया। समझे? लेकिन पर हमारा मुझे ये वाद है कि भक्ति जो है वो इटरनल है, नित्य है। यानी कि मोक्ष के बाद भी भक्ति जो है वो कंटिन्यू होती है। भगवान के धाम में भगवान की सेवा जो भक्त लोग करते हैं, उसमें कभी भी भक्ति लुप्त होकर के ऐसा नहीं होते कि अपनी जो सत्ता है, इंडिविजुअलिटी है, उसको हम खो दें, जीव की सत्ता, वो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये हमारा सिद्धांत है। समझ गया। और कोई प्रभु मेरे डाउट? को इसमें एक डाउट है कि जैसे आपने बोला कि वो लोग भी भक्ति करते हैं, तो अगर वो लोग अनजाने से सिर्फ मोक्ष तक की भक्ति करते हैं तो भगवान उन पे दया करके उनको भक्ति वैसे नहीं प्रदान कर सकते क्या? नहीं, भगवान की दया अलग होती है, और भगवान की जो जबरदस्ती नहीं करते, दया एक अलग होती है। अगर किसी जीवात्मा की इच्छा ही यही है कि वो भगवान का निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दया करके, मतलब ये नहीं कि भगवान वो जो चाहता है, जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं, ये यता माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान उनकी जो इच्छा है उसको मार देंगे। भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। अगर आपकी इच्छा है भगवान की निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करने की, तो भगवान उस इच्छा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, विरुद्ध नहीं जाएंगे। अच्छा, समझा। विरुद्ध जाना तो दया से अलग होता है। दया मतलब जहां पे वो जाना चाहता है उसको वहां से ऊपर उठाना। समझा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। हाँ। फिर अगले श्लोक में हमने पढ़ा था, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुर आत्मनः तिर्यक नृ ऋषिषु यादहसु तद अत्यंत विडंबन। क्या विडंबना है? आप अजस्य, अजन्मा और अकर्तुर, आप कर्मों के परे होने पर भी, जन्म और कर्म के परे होने पर भी आप तिर्यक यानी जो एनिमल्स जिस प्रकार होते हैं, अभी जो कल थी ना, जैसे द्वादशी, वराह। वराह द्वादशी, वराह इत्यादि आप रूप धारण करते हैं। और नर रूप धारण करते हैं, कृष्ण राम इत्यादि। ऋषि रूप धारण करते हैं, वामन इत्यादि। यदुषु यानी जल जंतु, मीन इत्यादि जो है, कूर्म इत्यादि रूप धारण करते हैं। तो ऐसा धारण करने पर भी ये जो आप धारण करके जन्म और कर्म करते हैं, ये अत्यंत विडंबित, ये विडंबना जो है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब इट इज बियॉन्ड अवर जो है अंडरस्टैंडिंग और बियॉन्ड अवर ग्रास्प, ऐसा।
तो यहाँ पे इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने बताया था कि आपका ये जो साम्य वैषम्य कर्तृ अकर्तृत्व जन्मवत्व अजातवत्व सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों के परे हटके निर्विद्य, निर्विद्य मतलब बस हो गया अभी मेरे को इन सब सिद्धांतों में जो है न घुस करके मुझे क्या करना है, लीला एवं आस्वादन, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का आस्वादन करना। यही एक जो विद्वान व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति, जो भक्त होता है, वो आपके नाम रूप गुण लीला का ही आस्वादन करता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठा था कि क्या भगवान के सिद्धांतों को नहीं जानना चाहिए? बिल्कुल जानना चाहिए। भगवान के सिद्धांतों को इस प्रकार से जानना चाहिए कि हम जान जाएं कि भगवान जो है हमारे रीच से परे हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो बुद्धि इत्यादि की जो कैपेबिलिटी है, वो सबसे परे है। इसका एक बहुत अच्छा श्लोक आता है शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, मैं बताता हूँ। उसमें लिखते हैं, यस्य मतम यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। तो बहुत अच्छा श्लोक है, यहाँ पे उपनिषद, केन उपनिषद का श्लोक है ये। इसमें बोलते हैं कि यस्य अमतम, जो भगवान को, जो समझता है कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता, तस्य मतम, वही एक्चुअली समझता है कि भगवान कैसे हैं। मतम यस्य, जो समझता है कि मैं भगवान को समझ सकता हूं, न वेदसः, वो भगवान को नहीं जानता है। अविज्ञातम, जो समझता है कि मुझे बिल्कुल भी भगवान के बारे में नहीं मालूम है, विजानताम, वही एक्चुअली जानता है भगवान के बारे में। विज्ञातम, जो समझता है कि मैं भगवान के बारे में जानता हूं, अविजानता, वो भगवान के बारे में नहीं जानता है। इसमें श्री आदि शंकराचार्य भी नीचे लिखते हैं कि द पर्पट इज दैट टू द नोअर ऑफ ब्रह्मन, वेदों में जो है ब्रह्मन शब्द का प्रयोग होता है, ब्रह्म अल्टीमेट तत्व के लिए। तो द नोअर ऑफ ब्रह्मन हुज फर्म कन्विक्शन इज दैट ब्रह्मन इज अननोएबल, द ब्रह्मन इज वेल नोन, जो समझता है कि ब्रह्म को कोई भी नहीं जान सकता है, उसी के लिए ब्रह्म जो है नोन है। क्योंकि यही, इसी चीज को ही समझना जो है, यही समझने के लिए हमें सिद्धांतों को समझना चाहिए, न कि भगवान को 100% जानने के लिए। बट ही हुज कन्विक्शन इज दैट ब्रह्मन इज नोन बाय हिम, कि मैं विजानता हूं, मैं जानता हूं, सर्टनली नोज नॉट ब्रह्म, वो बिल्कुल भी जो है अल्टीमेट तत्व जो ब्रह्म है, जो भगवान है, उसको नहीं जानता है। तो हमें सिद्धांत जानना है, सिद्धांत से ऊपर उठ करके भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का आस्वादन कैसे करें और क्यों करें, संबंध प्रयोजन और अभिधेय इत्यादि तत्वों को समझ करके इस अंडरस्टैंडिंग में फिट होना है कि हाँ, मैं कन्विंस्ड हो गया कि मुझे सिर्फ भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का ही मुझे जो है श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना है। इस कन्विक्शन पे आने के लिए हमें सिद्धांत को अवलंबन करना जरूरी है। लेकिन अगर सिद्धांत इस कन्विक्शन पे न आकर के सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स में रुक रहा है, आर्ग्यूमेंट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर कि साधक ये सोच रहे हैं कि मैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू, लॉजिक के थ्रू भगवान को समझ लूंगा, इवन शास्त्र लॉजिक के थ्रू भगवान को समझ लूंगा, तो वह चीज यहाँ पे मना की हुई है। समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। हाँ, समझ रहे। ठीक है। तो इसलिए ये बोला। और अगले श्लोक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार श्रीमती कुंती देवी यशोदा मैया को भी स्पेशली याद करती है। गोप्याददे त्वयि कृता गसीदाम तावद, या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम, वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद्भिभेति। यहाँ पे बोलते हैं कि हे प्रभु, उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए, भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए वे बोलती हैं कि गोपी यानी यशोदा, जब दुष्ट कर्म करते थे, यानी कि दही गिरा देना, दूध गिरा देना इत्यादि, तो आपको बांधने के लिए जब रस्सी दाम वहां पे लेके आई, तो आपकी दशा कैसी थी? अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंसुओं से भरे हुए आपके जो आंखें थीं, जिनके साथ काजल जो था वो मिक्स हो रहा था, एकदम ब्लैक ब्लैक जैसे आंखें हो जाती हैं। वक्त्रम निनीय, अपने मुख को अधः कृत्य, नीचे करते हुए, भय भावनया, अंतर से पूरा आपका जो भय से भरे हुए थे अपने अंदर, ऐसे आपकी स्थिति थी। वो आपकी जो स्थिति है, वो आपकी जो दशा है, सा दशा माम विमोहयति, ऐसी दशा मुझे बहुत मोहित कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका स्वरूप, आप तत्व में कैसे हैं?
भीरपि यद भिभेति, भय भी जिससे भयभीत होता है, ऐसा आपका तत्व है, ऐसा आपका सिद्धांत है, इसलिए आपको कोई नहीं समझ सकता प्रभु। हमें बस आपके जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि है उसी का आस्वादन करना चाहिए। ये खुद करते हुए श्रीमती कुंती देवी हमें बता रही हैं। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि यदि भगवान यदि अनुकरण करते, सिर्फ एक्टिंग करते, तो कुंती देवी विमोहित होने का उनका कोई कारण नहीं होता था। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि विडंबनम अनुकरणम इति व्याख्यांतरम पराहतम इति खंडितम, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उस व्याख्या को पूर्ण रूप से खंडित कर दिया कि अनुकरणम उसका अर्थ नहीं हो सकता है। समझ में आया? याद आ गया कुछ कि हाँ नहीं? समझ गया। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत याद। थोड़ा बहुत। ठीक है। तो इसी से रिगार्डिंग हम एक बहुत फेमस श्लोक है दामोदर अष्टक का, जो हम हर बार पढ़ते हैं। तो ये श्लोक आपने सुना ही होगा। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं। तो इस श्लोक में दूसरा ही श्लोक है दामोदर अष्टक का। इसमें क्या बोलते हैं? रुदंतम मुहु, मुहु यानी कंटिन्यूअसली, बार बार भगवान रो रहे थे। कब? जब यशोदा मैया उनको बांधने के बांध बांध यशोदा मैया ने उनको बांधा था, और उनको छड़ी से, जब उनके हाथ में छड़ी देखी थी यशोदा मैया के हाथ में श्री कृष्ण ने, तो कंटिन्यूअसली भगवान क्या कर रहे थे? रो रहे थे। नेत्र युग्मम मृजंतम, अपने नेत्र युगल में यानी दोनों आंखों में जो अश्रु थे रोने की वजह से, उनका मार्जन कर रहे थे। उनको पोंछ रहे थे। कैसे पोंछ रहे थे? कराम भोज युग्मेन, कराम भोज यानी लोटस हैंड्स, कराम अम्भोज, अम्भोज यानी लोटस, और कर मतलब हैंड्स, युग्मेन यानी दोनों दोनों हाथों से, ऐसे जैसे बच्चा करता है ना, तो उस प्रकार से आप अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को, जो है आंखों में से अश्रु को साफ कर रहे थे, मार्जन कर रहे थे। और आपकी आंखें कैसी थी? स आतंक नेत्रम, आतंक यहाँ पे भी बोला ना, भय भावनया स्थितस्य, यहाँ पे भी बोल रहे हैं आतंक नेत्रम। भय भावने और आतंक लगभग सेम शब्द हैं। आपके नेत्र आतंकित थे यानी भय से भरे हुए थे। और मुहुः, जब आप रो रहे थे बार बार, तो आप बार बार रोते समय श्वास ले रहे थे, दीर्घ श्वास लेते हैं ना जब रोते हैं तो, मुहुः श्वास। तो जब दीर्घ श्वास ले रहे थे, तो आपका जो कंप त्रिरेखांग कंठ स्थित ग्रीवम, ग्रीव देश का अर्थ होता है गला, गले के ऊपर जो आपकी जो आपने जो माला पहनी थी वो कैसी थी? त्रिरेखांक, जैसे हम तुलसी माला पहनते हैं ना, तीन रेखाएं, जैसे थ्री राउंड होते हैं जैसे, तो ऐसे ही भगवान के गले में जो भी नेकलेस था या जो भी माला थी, वो रेखा अंक त्रिरेखांकित वो कंठ था उनका। और उसमें कंटिन्यूसली जोर जोर से श्वास लेकर कंपित हो रहे थे, यानी हिल रहे थे, है ना, जब श्वास लेते हैं तो गला हिलता है ना, वैसे बता रहे थे। तो दामोदरम भक्तिपतम, ऐसे भगवान दामोदर जो भक्ति से बंध गए थे यशोदा मैया। तो काफी सिमिलर श्लोक है इसमें, दामोदर अष्टक में, और ये लगभग सेम ही श्लोक कुंती महारानी जो है कीर्तन करती हैं। समझ में आया? हाँ। अभी हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे से कुंती महारानी एग्जाम्पल देती हैं एक, कि अब पिछले श्लोकों में बोला था ना आपके बारे में बहुत अलग अलग मत हैं, कोई आपको सुख देने वाला समझता है, कोई दुख देने वाला समझता है, कोई आपको इक्वल समझता है, कोई पार्शियल समझता है। तो उनका एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि किस प्रकार आपके बारे में अलग अलग मत होते हैं। तो जो एग्जाम्पल दे रही हैं वो बोल रही हैं कि भगवान के जन्म के बारे में, कि भगवान जो अवतार लेते हैं, सिर्फ जो अवतार लेते हैं उसी के बारे में ही कितने ओपिनियंस होते हैं विद्वानों में, वो उसका एग्जाम्पल दे रही हैं। यहाँ पे कुंती महारानी आगे बोलती हैं, केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। केचित यानी कई कई जो विद्वान हैं वो क्या बोलते हैं? अजम त्वम मलयस्य चंदनम इव प्रियस्य पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो अन्ववाये जातम। इस श्लोक के दो अन्वय होते हैं।
यानी दो प्रकार के मीनिंग्स इस श्लोक से निकल सकते हैं, हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी बोलते हैं, अतएव जगन मोहनतया दुर्गेयत्वा तव जन्म आदि बहुधा वर्णयन्ति इति आह केचित इति चतुर्भि। चार श्लोकों में कि आप कैसे जगत को मोहित करते हैं। हमने एक अर्थ पढ़ा था ना, विडंबना का मोहनम। तो कैसे आप जगत को मोहित करते हैं, कैसे आप दुर्गेय हैं, आपको जानना बुद्धि के परे है, आपको समझना। इसका ही एग्जाम्पल देने के लिए वे बोलती हैं, तब जन्म आदि बहुधा वर्णयंती, जो बड़े बड़े विद्वान, जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, आपके जन्म इत्यादि के बारे में अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो एक कारण, कई कई विद्वान क्या बोलते हैं, केचिद आहु, आहु यानी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप जन्म क्यों लेते हैं, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। अब ये पुण्य श्लोकस्य कौन है, इसमें नीचे बताते हैं, एवं च त्वं न चेत् प्रादुर्भविष्यः तदा जगन्मोहिनी इयं लीला केन वा आस्वादयिष्यतेति प्रादुर्भाव कारणम एव मतभेदेन बहुप्रकारम आह केचिद इति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यदि आप अवतार न लें, यदि आप प्रादुर्भाव अगर यदि आपका न हो, तो ये आपकी जगन मोहिनी जो ये जो लीला है उसका आस्वादन हम कैसे कर पाएंगे, इसलिए आप अवतार प्रादुर्भाव होते हैं, यही आपके प्रादुर्भाव का कारण है। और इस प्रकार जब आप आविर्भूत होते हैं तो आपके बारे में अलग अलग मतभेद भी होते हैं, एवं मतभेदेन बहु प्रकारम आह, आपके बारे में बहुत प्रकार के जो है कारण बताए जाते हैं। सिर्फ आपके जन्म के बारे में ही अलग अलग प्रकार के कारण बताए जाते हैं, बाकी तो आपकी जो छोटी छोटी लीलाएं हैं, जो छोटे छोटे आप कर्म करते हैं, उनके बारे में तो कितने और डिफरेंसेस हो सकते हैं विद्वानों में। सिर्फ आप जन्म क्यों लेते हैं, एक एग्जाम्पल देके बता रही है कि जन्म के बारे में ही कितने ओपिनियंस है। तो यहाँ पे बताते हैं पुण्य श्लोकस्य युधिष्ठिरस्य। पुण्य श्लोक वो बोलते हैं युधिष्ठिर का एक नाम है, पुराणों में से एक स्टेटमेंट को कोट करते हैं, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। तो पुराणों में एक राजा हुए हैं नल, राजा नल, तो या तो उनका भी नाम पुण्य श्लोक होता है, या फिर युधिष्ठिर को भी पुण्य श्लोक बोला जाता है, ये इस नाम से विख्यात है ये दोनों राजा। और ऑब्वियसली नल राजा तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, भगवान के पहले के वो स्टोरी है पुराण में, लेकिन भगवान के टाइम में तो युधिष्ठिर थे, तो इसलिए बोलते हैं कि युधिष्ठिर कीर्तये, युधिष्ठिर महाराज की जो महिमा है उसका कीर्तन करने के लिए, उनका महिमा को बढ़ाने के लिए, यानी पांडवों की महिमा को बढ़ाने के लिए आपने अवतार लिया है। कुछ कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं, इति पुण्य श्लोकत्वेन तदानीम तस्य एव प्रसिद्ध है। तदानीम यानी भगवान जिस समय अवतार लिए थे, तो इसलिए उस समय युधिष्ठिर ही प्रसिद्ध है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसका एक एक अर्थ ये है, केचित अजम, आप अजन्मा होते हुए भी, मलयस्य चंदनम इव, जिस प्रकार मलय पर्वत पर चंदनम जो है वो आविर्भूत होता है, और चंदन जो कि इतना स्पेशल जो एक वस्तु है, इतनी विशेष वस्तु है, उसकी उसके उससे आविर्भूत होने की वजह से मलय पर्वत भी महान हो जाता है, क्योंकि मलय पर्वत पे चंदन आता है ना। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जिस प्रकार चंदन के आविर्भूत होने से मलय पर्वत की महिमा बढ़ जाती है, उसी प्रकार पुण्य श्लोक युधिष्ठिर कीर्तये, युधि युधिष्ठिर के कीर्तन यानी युधिष्ठिर की महिमा बढ़ाने के लिए आप उसी के कुल में, यदु कुल भी रिलेटेड है ना पांडवों से, यदो अन्ववाये, यदो कुले जातम, अन्ववाये यानी कुले, यदु कुले जातम यानी आप जन्म ग्रहण करते हैं, आप आविर्भाव होते हैं, आहु, ऐसा कुछ विद्वान, कुछ ऋषिगण बोलते हैं। ये एक मत है। इसी इसी श्लोक का ही एक अलग मीनिंग भी है, अथवा यदोर अन्ववाये वंशे यदोर एव कीर्तये। इसका दूसरा अर्थ ऐसा होगा, केचित अजम त्वम मलयस्य चंदनम इव प्रियस्य पुण्य श्लोकस्य यदोह कीर्तये। तो यहाँ पे पुण्य श्लोकस का अर्थ होगा पवित्र कीर्त्या, जिनकी पवित्र कीर्ति है, वो विशेषण बन जाएगा यदो, यदु का, यानी जो यदुकुल, जिसके जिनके कुल में जो है भगवान आविर्भूत हुए थे, ये याति महाराज के जो पुत्र हैं, तो यदु की महिमा बढ़ाने के लिए, जिनके कुल में भगवान अवतरित होते हैं, उस कुल की भी महिमा बढ़ जाती है ना, यादव कुल। तो यदु जो पवित्र कीर्ति यदु है, उसकी महिमा बढ़ाने के लिए आपने जो है जन्म लिया है। समझ में आ गई दो मीनिंग? हाँ। 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 हम्म।
तो इसलिए बोलते हैं कि यदो अन्ववाये वंशे यदो रेव कीर्तये मलेस्य कीर्तये वंशे वा चंदनम यथा। जिस प्रकार चंदन जो है मलय पर्वत पर आविर्भूत होकर के मलय की कीर्ति बढ़ाता है, मलय पर्वत की कीर्ति बढ़ाता है, उसी प्रकार यदुकुल में आविर्भूत होकर के अपने यदु की कीर्ति को बढ़ाया है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, या तो फिर युधिष्ठिर की कीर्ति को। ये सारार्थ दर्शनी टीका में ही दोनों मीनिंग दी हुई है। हाँ जी। इसी में ही दो मीनिंग कर दिया है ना। हाँ, सिर्फ इसी श्लोक में ही दो मीनिंग। अच्छा, और ऊपर भावार्थ जो ये था दीपिका, उसमें क्या था मीनिंग? उसमें यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि मैं जो डुप्लीकेट सेंटेंसेस होते हैं जो सेम से अलग अलग टीकाओं में, मैं फिर से नहीं डालता उसको, अवॉइड करता हूँ मैं जितना हो सके। पर उसमें युधिष्ठिर का ही एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें खाली ये मैंने जो लिखा है वो कारण लिखा है यहाँ पे, कि भगवान ये इस श्लोक का कारण क्या है, ये क्यों ये श्लोक कुंती महारानी बोल रही है कि आपके जन्म जो हैं बहुधा वर्णयंती, नाना प्रकार से आपके जन्म के बारे में बोला जाता है, उसको बताने के लिए कि कैसे आपके बारे में विषमामति है, अलग अलग मतभेद है, उसको बताने के लिए वो ये श्लोक बोल रही हैं। ये इस श्लोक से आगे और चार श्लोक, मतलब इंक्लूड इसको करके आगे और चार, यानी इसके आगे तीन और। आगे बढ़े। हाँ। हाँ। फिर कुंती देवी बोलती हैं, अच्छा कुछ तो ऐसा समझते हैं कि युधिष्ठिर की महिमा का गान करने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए आपका अवतार हुआ, या फिर अगर आपको उसके दूसरे अर्थ में लेंगे, यदु की महिमा को बढ़ाने के लिए आपका अवतार हुआ है। तो कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। वे क्या बोलते हैं? अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरदुषाम्। अपरे यानी कि कुछ और जो विद्वान हैं, वसुदेवस्य देवक्याम याचित, वसुदेव और देवकी ने याचना की थी। अजह त्वम अस्य क्षेमाय, उन अजह होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी उनके मंगल के लिए, सुरदुषाम वधाय च, यानी कि दैत्यों का वध करने के लिए आपने उनके पुत्रत्व को स्वीकार किया, अभ्यगात स्वीकार किया है। डिटेल में यहाँ पे बताते हैं भावार्थ दीपिका में। तथा वसुदेवस्य भार्यायाम देवक्याम अज एव त्वम अभ्यघात, कुछ 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 बताते हैं कि वसुदेव और देवकी, उनका जो जो पिछला जो जन्म था, जिसमें सुतपा और कृष्ण, यहाँ पे लिखो ना, ताभ्याम एव पूर्वम सुतपा कृष्णी रूपाभ्याम याचितः सन। तो उनके पिछले जन्म में सुतपा और कृष्णी जो थे, वे थे, और उन्होंने ही आपको भगवान के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी, और उस उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ। हम्म? अस्य जगतः क्षेमाय, इसका अर्थ क्या है? आपने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, एक कारण। दूसरा, अस्य क्षेमाय यानी इस जगत का मंगल करने के लिए, एक दूसरा कारण। तीसरा, सुर दुषाम वधाय च, यानी कि जो सुर सुर यानी देवता के जो द्वेषी हैं, यानी जो दैत्य हैं, उनका वध करने के लिए आपने उनके पुत्रत्व को स्वीकार किया है। तो इसी श्लोक में और तीन कारण यहाँ पे बताए हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ। समझ गया। है ना? तो पुत्रत्वम इसी शेष इति शेष, पुत्रत्वम यानी कि इंप्लाइड है, वो बोलते हैं यहाँ पे। आपने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? उनका पुत्र होना स्वीकार किया। वो इंप्लाइड है, श्लोक में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, वो बता रहे हैं। तो क्या क्या इंप्लाइड होता है, कमेंट्री में आपको वो भी क्लियरली पता चल जाता है। आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, कुछ और क्या बोलते हैं फिर? रिवाइज करते हैं। पहले श्लोक में ही दो कारण बताए। कुछ लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर की महिमा को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं कि यदुकुल में अब अवतीर्ण हुए यदु की महिमा बढ़ाने के लिए। फिर दूसरे श्लोक में और तीन कारण बताए। कुछ लोग बोलते हैं कि वसुदेव और देवकी ने जो याचना की थी सुतपा और कृष्णी के रूप में, अ, उनकी प्रार्थना को पूरी करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है जगत के मंगल के लिए, जैसे गीता में भी भगवान बोलते हैं ना, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, है ना? क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो साधुओं का परित्राण करने के लिए, है ना, उनका मंगल करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम यानी जो सूर्यद्वेषी द्वेषी जो होते हैं उनका वध करने के लिए। तो यहाँ पे और तीन कारण बताए। फिर अगले श्लोक में वे क्या बोलती हैं? भारावतारणायन्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्थित। अन्ये अन्ये अन्य कुछ विद्वान हैं, अन्य कुछ ऋषिगण हैं, वो क्या बोलते हैं?
उदधौ, समुद्रे, उदधौ का अर्थ होता है समुद्र में, भूरी भारेण सीदंत्याह, यानी मज्जमान, बड़े ही भार से, जैसे एक नाव कैसे होती है ना, नाव यानी एक बोट होती है नाव, अगर उसमें बहुत ज्यादा भार हो जाए ना, बहुत भारी हो जाए, तो वो समुद्र में नीचे 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 डूबने लग देती है। ऐसे ही भुवः भार अवतारणाय अन्य, भूमि का जो भार है, जिसकी वजह से भूमि नीचे जा रही थी एक नाव की तरह, उस भार को, उसको नष्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, भूमि के भार को हरण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आत्मभुव अर्थित, आत्मभुव यानी ब्रह्मा से प्रार्थित, प्रार्थित सन त्वम जातः इति अन्य आहु, ऐसा अन्य जन बोलते हैं। आपने जो दशम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, उसमें जो भगवान की जो कथा शुरू होती है वो इसी से ही शुरू होती है। ये श्लोक है भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में 17वां श्लोक। भूमि ही दृप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायु शतायुतई आक्रांता भूरी भारेण, सेम देखो यहाँ पे वर्ड आया है, भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। तो भूमि दृप्त नृप व्याज, दृप्त यानी जो एकदम अहंकारी, जो राजा गण थे, जो राजा जन थे उस समय, यानी दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, और जरासंध, कंस इत्यादि, तो इनके दुष्ट कार्यों से भूमि जो है भूरी भारेण, बहुत ही बर्डन्ड हो गई थी, उसका भार बढ़ गया था ना। भूमि एक्चुअली भारी होने का यहाँ पे एक मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग है कि भूमि जो है, बहुत भूमि को वो कष्ट देने लगे थे। तो इसलिए दैत्य, दैत्य आनीक शतायुषी, अपनी, आनीक का अर्थ होता है आर्मी इत्यादि, एक दूसरे के साथ लड़के, और जो है दूसरे के ऊपर अत्याचार इत्यादि करके, पांडव जैसे राजा के ऊपर जो है अत्याचार इत्यादि करके, ऐसा करके जो भूमि का भार बढ़ गया था, आक्रांत हो गई थी भूमि, जो है वो इस भार को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए भूमि कहाँ गई? ब्रह्मांडम शरणम ये, ब्रह्मा जी की शरण में गई। तो जब भूमि ब्रह्मा जी की शरण में जाती है, तो ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि अन्य सारी देवताओं को लेके, इंद्र आदि सारे देवताओं को लेके भगवान के पास जाते हैं क्षीर सागर में, और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप अवतरित हो। और उनकी प्रार्थना सुन के ही भगवान अवतरित होते हैं। तो जो दशम स्कंद ऐसे ही शुरू होता है भगवान के अवतार के बारे में। इसलिए यहाँ पे बोल रही है कि कई कई विद्वान ऐसा भी बोलते हैं कि आप भूमि का भार हरण करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को सुनकर आपने इस जो है संसार में अवतार लिया है। इसमें और कारण बताए हैं उन्होंने। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे बोलते हैं आत्मभुव इति ब्रह्म प्रार्थनस्य प्राधान्य विवक्षा। कई कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना ही आपके अवतार की प्रधान कारण है, ऐसी विवक्षा करते हैं, ऐसा वो समझते हैं। सर्वम मतांतरम, बोलते हैं सब जगह पे मतांतर है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, और सब ऐसे नहीं है कोई कोई रॉन्ग है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई कारण रॉन्ग है, कोई कारण रॉन्ग नहीं है। भगवान के अवतार होने के, भगवान के एक एक लीला करने के, एक एक कर्म करने के अनंत कारण होते हैं। तो बट भगवान की खुद के अंदर की क्या चिकीर्षा है, खुद के अंदर की क्या इच्छा है, ये कोई नहीं जानता। कारण तो हम बहुत सारे देते हैं और कारण सब सही भी होते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं ये कोई नहीं जानता है। और कारण बताती वे क्या बोलती हैं? भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। अच्छा, केचन इति केचन, मतलब कई विद्वान ऐसा भी बोलते हैं, हे भगत वत्सल, हे प्रभु, अस्मिन भवे यानी अस्मिन संसारे, भव 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 संसार बोलते हैं ना, इस संसार में जो क्लिश्यमान जीवात्माएं हैं, यानी जो तप्त जीवात्माएं हैं, तापिता नाम, जो तप रही हैं, किससे तप रही हैं? अविद्या काम कर्म से जो जीवात्मा जो तप्त हो रहे हैं, उनके लिए वे आपको कैसे श्रवण और स्मरण, आपके बारे में सुनना और आपके बारे में स्मरण ध्यान इत्यादि करना, ये कैसे कर सकेंगे यदि आप अवतार नहीं लोगे इस संसार में? यदि आप हर समय अपने अपराकृत गोलोक धाम में ही वास करोगे, तो इस संसार में आपके बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण कैसे हो पाएगा? कोई जान ही नहीं पाएगा आपके बारे में। अरहाणी, वो कैसे कर पाएंगे? ये कि वो कर पाए, जीवात्माएं अपना मंगल कर पाए आपके बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करने से। इसीलिए
आप क्या करते हैं, योग्य कर्माणि करिष्यन, आप उस प्रकार से जो योग्य कर्म है, लीला इत्यादि जो है, आप ऐसा कर्तुम इच्छन, करिष्यन यानी आप ऐसे करने की इच्छा करते हो, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे शरारत दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, स्वमतम आह, यहाँ पे कुंती देवी अपना मत बता रही हैं। ये उनका खुद का मत है। कुंती देवी एक बहुत बड़ी जो है दार्शनिक है। वे भक्ति तत्व में बहुत जो है अ, विद्वान है, इसलिए वो ऐसे प्रार्थना कर पा रही हैं। और ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ये अपना मत बोल रही है कुंती। इनके ये बोलने का अर्थ ये कि एक्चुअली भक्तों के हिसाब से भी, उनके भी हिसाब से ये एक्चुअल जो है भगवान की इच्छा है, भगवान का अवतार लेने की। हमने एक श्लोक बहुत बार पढ़ा होगा हरिभक्ति विलास में। श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि मुहूर्तेनापि संहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवात। जैसे ऊपर के जो कारण बताए थे, धर्म की रक्षा करना, सुरदुषाम जो दैत्य हैं उनकी उनका वध करना इत्यादि, अनेक अनेक कारण बताए हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि मुहूर्तेनापि संहर्तुम, एक मुहूर्त होते 24 मिनट, एक मुहूर्त में ही आप बैठे बैठे अपने धाम में सारे दानवों का वध कर सकते हो। यद्यपि आप वध कर सकते हो, फिर भी आप अवतार क्यों लेते हो उनको मारने के लिए? मद भक्तानाम विनोदार्थम, ये भगवान के खुद का बोला हुआ श्लोक है। मद भक्तानाम, मेरे भक्तों के विनोद के लिए, यानी उनको आनंद प्रदान करने के लिए करोमि विविधा क्रिया, क्रिया यानी कर्म यानी लीला, मैं विविध प्रकार की लीलाओं को करता हूँ। तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भी इस श्लोक से हमें हिंट देते हैं कि एक्चुअली यही भगवान का मुख्य जो है कारण है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पे बताते हैं स्वमतम आ, अपना मत बताते हुए कुंती महारानी बोलती हैं, अविद्या काम कर्म भी, अविद्या अज्ञानम, अज्ञानम यानी भगवान के बारे में ज्ञान न होना। जब जीव अविद्या में ग्रस्त होता है, ततः काम, उससे क्या होता है, उससे सांसारिक कामनाएं जो हैं पैदा होती हैं। फिर जब सांसारिक कामनाएं हृदय में उत्थित होती हैं, तो उससे क्या होता है, ततः कर्माणि, फिर उससे वो नाना प्रकार के कर्म करता है, यानी सांसारिक कर्म करता है कामनाओं को पूरी करने के लिए। तो ये जो अविद्या काम कर्म भी, ये जो तीन चीजें हैं, ये सीक्वेंस में बोली हैं। पहले अविद्या, अविद्या से कामना, और कामना से कामनाओं को पूरी करने के लिए जब कर्म करता है, तो कर्म करते हुए जीव जो है क्लिश्यमान हो जाता है, तापित हो जाता है, नाना प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश को वो प्राप्त करता है। तीनों गुणों से, सत्व रज और तम गुणों की रस्सी में वो जकड़ जाता है, और इस प्रकार से नाना प्रकार के दुख प्राप्त करता है। और आप जो हो, अवतार लेकर जीवात्माओं को उन सब दुखों से पार कैसे वो जा सकें, उनके उपाय के लिए आप अवतार लेते हैं। आप अपने भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए और जीवात्माओं का उद्धार कैसे हो, ये सोच करके आप अवतार लेते हैं। ये मुख्य कारण है कुंती महारानी के मत में। तथा कर्माणि तई क्लिश्यमानाना, तो अविद्या, अविद्या काम और कर्म इत्यादि से क्लिश्यमान संसारिका नाम, जो संसारी जीव हैं, अभी प्रेम भक्ति सिद्धि अर्थम, उनको भी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, उस सिद्धि, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, एवं चरितानि करिष्यन, आप नाना प्रकार के कर्म करते हो, नाना प्रकार की लीलाएं वो आप करते हो इस संसार में। क्लेश निवृत्ति तु अनुसंगिकी, वो बोलते हैं एक्चुअली ये जो लिखा है भवे अस्मिन क्लिश्यमाना नाम, के क्लेशों को दूर करना, ये भी एक्चुअली अनुसंगिक है। अनुसंगिक का अर्थ क्या होता है, सहवर्ती, सहवर्ती या तो अप्रधान, जो मुख्य नहीं है, गौण है, ये भी गौण है। मुख्य क्या है, श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन, जब श्रवण स्मरण करेंगे तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना ये एक्चुअली मुख्य कारण है। इवन जो संसार से मुक्त होना, ये भी एक्चुअली गौण कारण ही है, ये भी सेकेंडरी कारण है। मुख्य कारण एक ही है कि जीवात्माओं को प्रेम प्रदान करना। क्लेश निवृत्ति तु अनुसंगिकी गौणा, उत्तर, अच्छा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, उसका भी रीजन देते हैं। बोलते हैं उत्तर श्लोके, यानी कि अगले श्लोक में, पदाम्बुज दर्शनस्य एव श्रवण आदि फलो फलत्व उक्ते है। ये श्रवण इत्यादि का जो फल क्या है, तो बोलेंगे आपके श्री चरण कमलों का दर्शन, यही मुख्य फल है।
तद दर्शनम तू प्रेम लभ्यम है, और वो दर्शन प्रेम प्राप्ति से होता है। इसलिए अगले श्लोक जब हम पढ़ेंगे, अगले श्लोक के सपोर्ट से वे बोलते हैं कि का भगवान की प्रेम प्राप्ति ही भगवान के अवतार का मुख्य कारण है। बाकी अन्य जितने भी कारण बताए जाते हैं शास्त्र में, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों को नाश करना, और किसी की प्रार्थना सुन करके आना, और किसी के कुल को बढ़ाना, किसी की महिमा को बढ़ाना, ये जितने भी कारण हैं, जीवों का दुखों को दूर करना, इनफैक्ट ये कारण भी क्या है, ये भी सारे के सारे गौण कारण हैं। मुख्य कारण जो है वो आपकी लीला आस्वादन से जो प्रेम भक्ति का आस्वादन होता है, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, यही मुख्य कारण है। समझ में आ गया? हाँ। हम्म। अब यहाँ पे और एक पॉइंट हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे 4 श्लोकों में उन्होंने कितने सारे जो हैं ओपिनियंस बताए। तो कभी कभी भक्तों में भी ना नाना प्रकार के ओपिनियन होते हैं। तो क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग है वो है ही ऐसा है, इसमें देर इज नथिंग कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भक्त जो हैं उनके अंदर इतने अलग अलग ओपिनियन क्यों होते हैं। तो भले ही उनके अंदर ओपिनियन हो, हम हमारा अपना खुद का भी ओपिनियन हो सकता है। जरूरी नहीं कि जहाँ पे इतने सारे ओपिनियन है वो सब गलत है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्योंकि भगवान वाइट एंड ब्लैक ऐसे नहीं है, 0 एंड 1 के फॉर्म में भगवान की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सबके अपने अपने लेवल, भाव, मूड, बैकग्राउंड, भजन पद्धति के हिसाब से भगवान के अलग अलग एक ओपिनियन होता है हर एक चीज में, भक्ति में, साधन में, हर चीज में। तो हमारा भी अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। क्योंकि कुंती देवी जब बता रही हैं कि आपके बारे में इतने मत हैं, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उनका खुद का भी एक मत है, मेरा भी एक मत है, मेरी भी एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैं शेयर करूँ। इसलिए हमारा भी एक मत जरूर होना चाहिए, एक ओपिनियन, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी जरूर होनी चाहिए। समझ में आया? हम्म। हाँ। हाँ। तो इसके आगे वाले श्लोक में वो क्या बोलती हैं, देखो। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। देखो वो बोलती हैं, ये जना तब ईहितम अभीक्ष्णतः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति ते एव अचिरेण भव प्रवाह उपरमं तावकं पदाम्बुजं पश्यन्ति। सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ईहितम, ईहितम का आचार्य अर्थ बताते हैं चरितम, आपके चरित्र, जो आप लीलाएं करते हैं। ये जना, जो जन, तब तावकम त्वदीयम, आपके जो चरित्र हैं, अभीक्षणश, अभीक्षण हर क्षण, यानी कि रेगुलर, शृण्वंती सुनता है, गायंती उसका कीर्तन करता है, गृणंती जो है उसको अच्छे से जो है ग्रहण करता है, कहीं से भी, गुरु से इत्यादि से, स्मरंती उनका स्मरण भी करता है, और नंदंती, नंदंती का एक बहुत अच्छा अर्थ देते हैं यहाँ पे, देखो। नंदंती अन्यैहि कीर्त्यमानम अभिनंदंती, यानी कि जब दूसरे आपके बारे में जब कीर्तन करते हैं तो वो खुश होता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं ही खाली आपके बारे में कीर्तन कर सकता हूँ, या मैं ही सबसे अच्छा बोलता हूँ या अच्छा गाता हूँ आपके बारे में, ऐसा नहीं है। तो भक्त के अंदर ये मात्सर्य नहीं होता है। तो इसलिए नंदंती भी बोला है यहाँ पे, जो दूसरों के कीर्तन से जो खुश होता है। ते एव, वे जो हैं, अचिरेण, यानी कि चिरकाल का मतलब होता है बहुत समय, और अचिरकाल का मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। भव प्रवाह उपरमम, भव प्रवाह उपरमम का अर्थ बताते हैं, भव प्रवाहस्य जन्म परंपरा या उपरम, जन्म परंपरा यानी जो बार 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 हम जन्म ले रहे हैं एक के बाद एक। उपरमः, उपरम का अर्थ है विरमः, ये विरम यानी उसको स्टॉप कर देना, सीज कर देना, उसको खत्म कर देना। ऐसे जो आपके चरण हैं, तावकम पदाम्बुजम, त्वदीयम पदाम्बुजम पश्यंती, ऐसे आपके चरणों का दर्शन करता है, जो कि जिस दर्शन से जो संसार है वो ऑटोमेटिकली
नष्ट हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि तावकम पादाम्बुजम पश्यन्ति, आपके चरणों को देखता है और आपके चरणों को प्रेम सहित देखना ये मुख्य कारण है। और भव प्रवाह उपरमम, यानी कि संसार से मुक्त हो जाना ये गौण कारण। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। तो आगे और टीकाएं पढ़ते हैं। हेमाद्री एक आचार्य हुए हैं, उनने कैवल्य दीपिका एक टीका लिखी है। ये एक मुक्ता फल एक ग्रंथ है, वोपदेव एक आचार्य हैं उनके द्वारा कृत एक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत के ऊपर ही वो ग्रंथ है। और उस ग्रंथ के ऊपर टीका में हेमाद्री यहाँ पे बताते हैं, अभीक्षणसः पुनः पुनः, यानी अभीक्षणसः का अर्थ बता रहे हैं, ये जनाः तब चरित्रम पुनः पुनः श्रीणवंती, बार बार सुनता है, गाता है, इत्यादि। नंदंती का अर्थ भी ये सेम बता रहे हैं। प्रशंसंती, जो दूसरों, यदि दूसरे भगवान के बारे में सुनते हैं, यदि उनके बारे में बोलते हैं, तो उनकी भी प्रशंसा करता है, ऐसा उनसे जलता है ऐसा नहीं। जल प्रवाहात पतितम न मुंचती। अभी यहाँ पे ना ये इसका अर्थ बता रहे हैं कि भव प्रवाह उपरमम, ये जो पद है, ये जो समस्त पद है श्लोक में, वो इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझाते हैं। बोलते हैं जल प्रवाहात पतितम न मुंचति, जैसे जल का प्रवाह होता है ना, जैसे समुद्र में यदि कोई पतित हो जाए, समुद्र के प्रवाह में कोई अगर गिर जाए, उससे कोई बच सकता है क्या समुद्र में गिरने से? बताओ। नहीं। नहीं। न मुंचति, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है समुद्र में यदि कोई गिर जाए। क्यों? उच्च अवचेषु स्थानेषु पातयति इति प्रवाह। प्रवाह किसको बोलते हैं? जो अपने साथ ऊपर नीचे अंदर बाहर, जो ले जिधर प्रवाह, जो फोर्स जिधर जा रहा है अपने साथ, जिधर लेकर के जाता है, जिसमें जो यदि एक बार पतित हो जाए, गिर जाए, उसका कोई सी प्रकार का बल प्रवाह के अगेंस्ट काम नहीं करता है। प्रवाह इज दैट फोर्स विच ड्रैग्स अलोंग ऑल द हाई एंड लो टेरेन्स। जहां पर भी जाता है प्रवाह लेकर के जाता है, कोई कोई भी वहां से बच नहीं सकता है। किंतु भवः संसार, ये जो संसार है इसको भव बोलते हैं। स एव प्रवाह, यहाँ पे मैं उपमा अलंकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि भव जो है वो संसार है, वो खुद एक प्रवाह है। जिस प्रकार पानी के प्रवाह से, समुद्र के प्रवाह से एक बार यदि कोई पतित हो जाए, कोई गिर नहीं सकते, लेकिन संसार का ऐसा प्रवाह है, ये प्रवाह से एक रास्ता है बचने का। एक तरीका है बचने का। तस्य उपरमम विनाशो यत्र पादाम्बुजे तत्तथा, जिनके चरण कमलों के दर्शन करने से ऐसे प्रवाह से बाहर जीव आ सकता है, ऐसे आपके चरण हैं। समझ में आ गया? तो इसको समुद्र के प्रवाह से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन भगवान के चरण ऐसे हैं कि संसार के प्रवाह, जो समुद्र के प्रवाह के जैसा है, उससे भी जीव को जो है बचा सकता है। ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है दिया। फिर यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अस्य पक्षस्य मतलब इस ओपिनियन के बारे में, इस पक्ष के बारे में जो लास्ट उन्होंने बताया, कि आप जो है आपके बारे में जो लोग सुन सकें, गान कर सकें, इसके लिए ही आप अवतार लेते हैं। अस्य पक्षस्य सिद्धांतत्वम, इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए, अभिप्रेत्य आह, इस सिद्धांत की पुष्टि की अभिप्राय से ये बोल रही हैं, श्रीणवंती इति, इस श्लोक को बोल रही है कुंती देवी। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक को बहुत अच्छा समझाते हैं। तो ये श्लोक देखो, ये श्लोक क्या है? श्रीणवंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णशः स्मरंती नंदंती तव ईहितम जना, जो आपके नाम गुण लीला को जो श्रवण गायन करता है, स्मरण करता है, आनंदित होता है, इत्यादि जो ऐसा करते हैं, वे आपके चरणों को बहुत ही जल्दी उनका दर्शन कर पाते हैं, पदाम्बुजम, और उससे क्या होता है? संसार का नाश हो जाता है। तो इसमें बोलते हैं ते एव, इस श्लोक में ये जो एवकार है, एव का अर्थ जानते हैं क्या होता है? एंड ऑल्सो। एव का अर्थ जनरली ऑल्सो होता है, बट वो यहाँ ना ऐसे किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। सर्टेनली। हाँ सर्टनली भी होता है, डेफिनेटली भी होता है। तो यहाँ पे सर्टनली को, एव को, वो 6 चीजों से जोड़ रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में। मैं बताता हूँ, देखो। सबसे पहले बताते हैं जो आपके बारे में
यानी कि जो आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में जो श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, कंटिन्यूसली अभीक्ष्णशः स्मरण करते हैं और आनंदित होते हैं, ई हितम आपके चरित्र को, ऐसे जन सर्टनली, सर्टनली, वे सर्टनली, दैट इज सर्टनली को इनके साथ जोड़ा है पहला। दूसरा सर्टनली को किसके साथ जोड़ रहे हैं? पश्यन्ति एव, डेफिनेटली आपका दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं करते हैं, है ना। ते एव, यानी कि जो श्रवण करते हैं, श्रवण इत्यादि करते हैं, वे एव न तो अन्य, वे ही, दूसरे नहीं। हम्म? जो श्रवण इत्यादि कीर्तन इत्यादि नहीं करते हैं वे नहीं। पश्यन्ति एव, डेफिनेटली देखे हैं, न तो न पश्यन्ति, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखते, ऐसे में उसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली देखते हैं। तीसरा अचिरेण एव, तीसरा पद है अचिरेण। अचिरेण का अर्थ क्या बताया था? बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। न तो चिरेण, ऐसा नहीं है कि लेट, वो आपके दर्शन करते हैं बहुत लेट, बहुत सारे जन्म बीत गए, लाखों लाखों जन्म बीत गए, ऐसा नहीं है, अचिरेण बहुत जल्दी। अब चौथा एवकार जोड़ते हैं तावकम, यानी तदीयम, आपके, आपके चरण कमलों को बोलते हैं तावकम एव, न तो त्वद अंशस्य कस्यचित, आपके किसी अंश को नहीं, यानी भगवान के बहुत सारे अंश अवतार होते हैं ना, अंश कला इत्यादि, वो बोलते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपका ही दर्शन करते हैं, किसी अंश का दर्शन नहीं करते हैं। ये चौथा। पांचवा, भव प्रवाह उपरम, उपरमम एव, इसके साथ जोड़ते हैं, भव प्रवाह उपरम एव, बोलते हैं कि संसार से डेफिनेटली वो मुक्त होता है, न तो संसारानिवर्तकम, अनिवर्तक यानी प्रसक्त, आसक्त, ऐसा नहीं है कि वो, उसमें कोई डाउट है कि संसार से वो उद्धार उसका नहीं हो, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली उसका संसार से उद्धार होगा। ये पांचवा। और छठा वो जोड़ते हैं पादाम्बुजम, इस एवकार को अन्वय करते हैं पादाम्बुजम, तो उसमें क्या बताते हैं? पादाम्बुजम एव, चरण कमलों को डेफिनेटली दर्शन करते हैं, न तो तव निर्विशेषम स्वरूपम इति, आपके निर्विशेष स्वरूप का दर्शन नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपकी जो सविशेष सगुण सहित जो आपका जो जो त्रिभंग मुरारी जो स्वरूप है उसी का दर्शन करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थ सौंदर्य लाभाय, यानी कि भगवान, अर्थ का एक अर्थ होता है प्रयोजन, यानी भगवान कितना सुंदर हैं, और भगवान कैसे हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए षड अवधारणानी, ये जो छह एवकार हैं, निश्चित पदानी, जो डेफिनेटली निश्चित, जो हमने बोला सर्टनली द्रष्टव्य, यानी वो यहाँ पे दृष्ट हुए हैं इस श्लोक में। समझ में आया? ये जो भव प्रवाहो परमम है, ये अपुनर्भव दर्शनम जैसा ही है ना? हाँ हाँ, वैसे ही। आगे बढ़े। हाँ। हम्म, हाँ। फिर ये आखिरी श्लोक करते हैं आज के लिए। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितांहसाम्। हे स्वकृत ईहित प्रभो, ये भगवान का नाम है, जो बोला है यहाँ पे, स्वकृत ईहित प्रभो, ये संबोधन, संबोधन में है, भगवान को संबोधित कर रही है कुंती। अब इतना सब कुछ बताने के बाद एक्चुअली हृदय की बात, भगवान को क्या बताना चाहती है ना, हृदय की बात वो इस श्लोक में बोल रही है कुंती महारानी। तो होती है, इसका इसका अर्थ देखेंगे आचार्य इसका अर्थ कैसे करते हैं। हे स्वकृत ईहित प्रभो, हे भगवान, त्वम आप, अद्य आज, राजसु योजित अम्हसाम येषाम भवतः पादाम्बुजात् अन्यत् परायणं न अस्ति, सुहृद अनुजीवनः च अस्माकं जिहाससि अपि स्वेत्। एक क्वेश्चन मार्क में एक जो क्वेश्चन मार्क जैसे करते हैं ना हम लोग, कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं आज, इस भावना से जो कुंती महारानी बोलती हैं, आप, हे प्रभु, आज आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, हमने कितने सारे राजाओं के साथ दुश्मनी कर ली है ना, कि वैर भाव कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी अभी युद्ध हुआ है महाभारत का, हमने कितने सारे राजाओं को जो हमारे पक्ष में थे वे भी चले गए, जो
सामने वाले पक्ष में थे वे भी चले गए, तो उनके साथ जो है हमारी अभी एक वैर भाव हो गया, दुश्मनी हो गई। ये शाम ऐसे राजाओं से हमें बचाने के लिए अब हमारा कौन है? भवतः पदाम्बुजाद अन्य परायणम न अस्ति, आपके चरणों के अलावा हमारा और कोई शेल्टर नहीं है। हम आपके सुहृद हैं, हम आपके अनुजीविनः आश्रित हैं, इसलिए हम लोगों को अस्माकं जिहाससि, आप छोड़ के जा रहे हैं। तत्तुमिच्छसि अपिसु, क्या आप छोड़ के जा रहे हैं आज हमको? इस प्रकार से क्वेश्चन के रूप में कुंती देवी बता रही है कि आज आप हमको जो है आप छोड़ के मत जाइए। तो ये भगवान जब जा रहे हैं ना द्वारका के लिए, तो इसलिए बता रही हैं कि आज हमें आप छोड़ के मत जाइए। इदानीम तव अस्मत् परित्यागो अनुचित इति आशय आशयेन आह अपि इति चतुर्भिः। 4 श्लोकों में कि इदानीम, इस समय, अस्मिन काले, तव अस्मत् परित्यागो अनुचित, हम लोगों को ऐसी अवस्था में छोड़ के जाना अनुचित है, उचित नहीं है। ऐसी आशा से श्रीमती कुंती देवी 4 श्लोक बोल रही हैं कि हे प्रभु, सुहृदो अति स्निग्धान, हम आपके सुहृद हैं, यानी हम आपके अति स्निग्ध हैं, हम आपके प्रिय हैं। अनुजीवनश्च, यानी हम आपके शरणागत हैं। अस्माकं नः अद्य अपि स्वित्, यानी किम स्वित्, प्रश्न है ये, किम, क्यों, त्वम जिहाससि, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यानी आप छोड़ के न जाइए। येषाम अस्माकम अन्यत परायणम न एव अस्ति, हमारा और कोई शेल्टर, परायण, और आपको छोड़ के और कोई नहीं। तत्कुतः, वो कैसे, अभी तो अभी क्या प्रॉब्लम है? राजसु योजिताम अम्हो दुखम, हमने राजाओं को जो दुख दिया है, अम्ह यानी दुख दिया है, यही तेषाम, उन राजा, वे जो राजा हैं वे वापिस आएंगे, है ना। जब महाभारत में जो 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 जिन जिन की मृत्यु हुई थी, उनके रिश्तेदार, उनके पुत्र इत्यादि, वो वापस हमारे ऊपर, कितने सारों के साथ आप इतना बड़ा वॉर लड़ोगे तो नेचुरली दुश्मनी, कोई कंट्री का आपस में जब वॉर होता है तो ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाते हैं, कोई दोस्त बनते हैं, कोई दुश्मन बन जाते हैं। वॉर के बाद सब एकदम से शांत थोड़ी होता है, कितने लंबे चलते हैं, एक वॉर से दूसरा वॉर, दूसरे से तीसरा वॉर। तो वो बोलते हैं कि इतनी जो आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमने जिनको दुख दिया है वे आकर हमारे पर आक्रमण करेंगे। आप जिस प्रकार हमें अब तक सारे दुखों से बचा रहे थे, आगे भी आप ही हमें बचाइए, इसलिए आप हमें छोड़ के न जाइए। फिर स्वकृत ईहित प्रभु का अर्थ बताते हैं यहाँ पे, स्वकृत ईहित प्रभु, ये नाम क्यों लिया भगवान का? स्वानाम, अपने लोगों के लिए, स्वानाम का अर्थ होता है अपने जनों के लिए, कृतम ईहितम, यानी उनके जो चिकीर्षित है, उनकी जो इच्छा है, अपेक्षितम, ईहितम यानी अपेक्षितम, ऊपर भी आया था ना ईहितम, अपेक्षितम, जो 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 अपने अपने जनों की जो अपेक्षा होती है, कृतम, उसको जो पूरा करते हैं, उसको डेफिनेटली जो सिद्ध करते हैं, ये ना जिनके द्वारा सिद्ध होता है, तस्य संबोधनम, ऐसे आप हैं, ऐसे भगवान हैं, है ना। स्वकृत ईहित प्रभु, कि हे प्रभु, आप अपने जनों का जो ईहित है, जो इच्छा है, उसको आप कृत करते हो, उसको आप पूरा करते हो। हमारी भी जो इच्छा है कि आप यहाँ पे रह जाएं, आप यहाँ से मत जाएं, इसलिए इस संबोधन से भगवान को बुला रही हैं कि स्वकृत ईहित प्रभु, हे प्रभु, हमारी जो इच्छा है कि आप हमें छोड़कर न जाएं, इसको आप पूरा करें, क्योंकि आप अपने जनों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। समझ में आया? हाँ। फिर कैवल्य दीपिका में हिमाद्री लिखते हैं, कृष्ण प्रयाणम निषेधयति, ये भी यही बोलते हैं कि इस श्लोक से ये क्या बोल रही हैं कुंती महारानी? कृष्ण का जो प्रयाण है, उनका जो जाना है ना, द्वारका की तरफ, उसको निषेध कर रही हैं, उनको रोक रही हैं। अपि अहो जिहाससी स्वान हातुम, अहो, है ना, एक जैसे वंडर से या एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे होता है ना, तो उस भावना से वे बोल रही हैं, आज हमको आप छोड़ के जा रहे हो, हम हातुम त्यागुम इच्छसी, हमको त्याग कर जा रहे हो। किंच वयम ही सुहृदो अनुजीवन, हम आपके सुहृद हैं, अनुजीवन है। त्वम स्वकृत ईहित, सेम सेम यहाँ पे मीनिंग देते हैं, स्वस्मिन आत्मीय, जो आपके आत्मीय जन हैं, ईहितम अभिलाषितम, जो उनकी अभिलाषा है, जो उसको कृत करते हैं, जिनसे पूरी होती है उनकी अभिलाषाएं, ऐसे आप हैं हे प्रभु। स्वजनस्य कामान पूरयसी इति अर्थः, थोड़ा और डिटेल में इस संबोधन का जो मीनिंग है डिटेल में बताया है। अपने जनों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु, आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, यानी आप हमें छोड़ के न जाइए। फिर सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अस्माकम सुख दुख त्वद दर्शन अदर्शने एव ना अन्य,
आप ये मत सोचो कि अभी हम सुखी हो गए, अभी तो हम युद्ध जीत गए, राजा बन गए। तो ऐसा सोच के यदि आप जा रहे हैं तो उसको बताने के लिए यहाँ पे कुंती महारानी का आशय है कि हमारा जो सुख और दुख है आपके दर्शन और अदर्शन से ही है। आपके दर्शन से सुख है और आपके अदर्शन से दुख है। तत्र सुख समयो गतः संप्रति दुख समयो अयम आयाति इति आह अपि अद्य इति। है ना, सुख के समय आप जा रहे हैं और दुख के समय आप आ जाते हैं, ऐसा आपका आचरण देख के कुंती देवी ये श्लोक बोलती हैं। वो क्या बोलती हैं? अद्य, आज, नह अस्मान यानी हम लोगों का, अपि स्वित त्वम जिहाससि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, यतः अद्य त्वम द्वारकाम यातुम इच्छसि इति भाव। यानी कि उनका भाव क्या है, आप हमें छोड़ करके द्वारका क्यों जा रहे हैं बताओ, यानी कि आप न जाओ। ननु, अच्छा यहाँ पे देखो विश्वनाथ चरित्र ठाकुर एक अलग ही एंगल बताते हैं। ननु यानी ये भगवान यदि बोले, इस प्रश्न के उत्तर में यदि भगवान बोले बहुदिनम अत्र अवसम, अत्र यानी यहाँ पे हस्तिनापुर में मैं कितने दिनों से रह रहा हूँ, कितने दिन से तो युद्ध ही चल रहा है, उसके पहले जो है मैं आपका मैसेंजर बन के भी गया था, दूत दूत बन के भी गया था, कितने कितने महीने हो गए मैं आपके साथ रह रहा हूँ। द्वारकाम या तुम इच्छसी इति भाव। तो बोलते हैं कि संप्रति द्वारकाम यामी, अब मैं थोड़े थोड़े दिन द्वारका तो जाऊं, मेरे को थोड़ा जाने दो। तो यदि इस पे भी यदि कुंती महारानी रोकें तो भगवान और फिर जो है रीजंस देंगे। भगवान वहां पे बोल सकते हैं तत्र मम अवश्यम किंचित कृत्यम अस्ति, ऐसे मेरा ना वहां पे कोई काम है। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग, तो जब भी हमें जाना होता है ना तो भले ही वहां से जाना हो ना, तो कुछ और कारण हो, अगर वो कारण हमें ना बताना हो या तो कुछ कारण ना हो, तो कभी कभी अरे कुछ काम है बस जाना है ना, ऐसा बोल देते हैं किसी को। तो ऐसे भगवान यहाँ पे बोल सकते हैं कि मम अवश्यम किंचित कृतम अस्ति, कुछ तो कार्य है मेरा करने के लिए, कुछ तो है मेरा, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। तो अनुज्ञाम देही इतियत आह, यदि भगवान बोले कि मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए कुंती महारानी संबोधन में बोलती हैं स्वकृत ईहित। अब यहाँ पे स्वकृत का एक अलग अर्थ दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो क्या बोलते हैं, स्व का यहाँ पे अर्थ दिया है, ऊपर अर्थ हमने क्या पढ़ा था स्व का अर्थ, बताओ ऊपर स्व का अर्थ क्या पढ़ा था यहाँ पे, स्वजन यानी कि अपने जनों को। यहाँ पे स्व का अर्थ दिया है यानी भगवान के खुद का, स्वेन। स्वकृत ईहित स्वेन एव, स्व इच्छया एव कृतम निष्पादितम ईहितम अभीप्सितम यस्य सह। यहाँ पे अलग मीनिंग है, देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है, जिनकी ईहित यानी चिकीर्षा यानी अभिलाषा, यानी भगवान की, भगवान के भक्तों की नहीं, भगवान की अभिलाषाएं उनकी इच्छा से, स्व का अर्थ बता रहे हैं स्वयं एव स्व इच्छया एव, खुद की इच्छा से ही सारे भगवान के जितने भी जो अभिप्राय हैं, जो कार्य हैं, वो ऑटोमेटिकली निष्पादित हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। ऐसे आप भगवान हो। तो यदि आप हमें बोलो कि आपका कुछ कार्य है, आपको वो कार्य करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे के सारे कार्य आपकी इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप ये बहाना हमें मत दीजिए। यानी त्वम कृत कर्तव्यो असि इति भाव, आपके जितने भी कर्तव्य हैं अपने आप कृत हो जाते हैं, अपने आप पूरे हो जाते हैं, ये भावना से उन्होंने बोला है। समझ में आया डिफरेंस? हाँ। हाँ सब। राजसु योजितम अम्हः तत्पित्र आदि वधेन वैरम यही तेषाम। तो बता रहे हैं कि हमने राजाओं को दुख दिया है, यानी उनके जो पुत्र इत्यादि हैं वो बोलेंगे हमारे पिता इत्यादि का वध किया है, फिर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो ये वॉर जो है ये कुछ ना कुछ कंटिन्यू ही रहेगा, इसलिए आप हमें छोड़ के मत जाइए। फिर अनुजीवन, अनुजीवन का अर्थ बता रहे हैं मत पुत्रान अधुना अपि रक्षान, हम आपके प्रति आश्रित हैं और मेरे पुत्रों की रक्षा अभी भी करें प्रभु, अभी भी मेरे पुत्र अरक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। अत्र एव तिष्ठति इति भाव, इसलिए आप यहीं पर रह जाओ, आप हमें छोड़ के मत जाओ, इस भावना से उन्होंने ये श्लोक बोला है। समझ में आ गया? हाँ, हाँ इसमें कुंती की स्तुति खत्म हो गई मतलब। नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू है आगे। तो इस श्लोक से और 4 श्लोक में ये कंटिन्यू करेगी, उसके आगे भी जाएगा थोड़ा, 44 के आसपास कुछ तो श्लोक तक है। अच्छा। ये कन्वर्सेशन अभी कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वर्ष, नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे।
तो मैं इसको यहाँ पे विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कोई डाउट आपका? ये हेमाद्री कौन है? सुना नहीं है मैंने कभी नाम। हाँ, नहीं सुना होगा वो, बट जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में कोट करते हैं, वो उपदेव हेमाद्रि को कोट करते हैं। मतलब उतना ज़्यादा कॉमन फेमस, मतलब जनरली नोन नहीं है, विद्वानों में तो नोन है। तो हेमाद्रि एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक मुक्ता फल एक ग्रंथ है, वो भी एक अलग आचार्य की है। वो उपदेव भागवतम के ऊपर उन्होंने एक ग्रंथ लिखी है मुक्ता फल, उसके ऊपर टीका लिखी है। तो भागवतम को ही एक्सप्लेन करती है मुक्ता फल, और उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी है, कैवल्य दीपिका। ओके। ठीक है, तो इसको हम स्टॉप करते हैं आज के लिए।